फ्रेंड्स, चार्ट को देखकर आप हमेशा ये सोचते होंगे, मैं भी सोचता हूँ कि यार मतलब अगर प्राइस गिर रहा है तो क्यों ना इसको यहाँ पर बाय कर दिया जाए, और फिर अगर प्राइस इसका जो है वो ऊपर जा रहा है किसी भी कॉइन का, किसी भी करेंसी का, तो क्यों ना अब इसको सेल किया जाए और अपना प्रॉफिट लेके निकालें, क्योंकि मार्केट अब ज़्यादा जो है वो डाउन ना चला जाए। यही जो है ना वो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है। एंट्रीज और एग्जिट्स हमारे जो है वो यहाँ पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। कैंडल स्टिक चार्ट का हमारे पास जो है वो एक पूरे लेक्चर्स की एक सीरीज में चला रहा हूँ। डिफरेंट कैंडल्स के मैं आपको बियरिश और बुलिश जो सिग्नल हैं वो बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से पैटर्न्स कैंडल स्टिक के आपके सामने आए, जहां से आपने समझ जाना है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, यहां पर हमने एंट्री के लिए तैयार होना है। तो उसकी सीरीज का दोस्तों एक और वीडियो में लेकर आपके सामने आया हूं, और ये है बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक पैटर्न। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक पैटर्न आपको बताया था। यहां पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं बेरिश बेल्ट होल्ड। अब बेरिश बेल्ट होल्ड की पहली सबसे बड़ी जो निशानी है वो यह है कि ये एक अप ट्रेंड के बाद आपके सामने आता है। मतलब ट्रेंड जो है वो बिल्कुल अप होना चाहिए, जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक अप ट्रेंड है। ठीक है, इस तरह की कैंडल्स कंटिन्यूअसली बने। यहाँ पर आप देखें ये एक अप ट्रेंड है। यहाँ से अगर कलेक्टिवली देखें, कलेक्टिवली यहाँ से लेकर आप देखें और यहाँ तक, तो ये एक अप ट्रेंड कहलाएगा। डिफरेंट अप एंड डाउन्स यहाँ पर आते रहे हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रेड्स के लिए भी 4 आवर के चार्ट में अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये एक अप ट्रेंड यहाँ पर। फिर जो थोड़ी सी करेक्शन अगर बनाए तो चैनल बन सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस तरह का एक अप ट्रेंड चल रहा हो तो अचानक दोस्तों आप देखें कि इस तरह का एक पैटर्न बने। ठीक है, अब पैटर्न में क्या है, पहली कंडीशन ये है कि इसकी जो पहली ये वाली जो कैंडल है वो बुलिश होनी चाहिए। अब सिंपल सी बात है, एक जो ट्रेंड चल रहा होगा वो भी अप ट्रेंड होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से प्राइस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यूसली ऊपर से ऊपर जा रहा है, और सारी ग्रीन कैंडल्स ऊपर नीचे होकर बन रही हैं। ठीक है, तो उनकी लास्ट कैंडल जाकर ये बने। आपको ये पता नहीं होता कि ये लास्ट है या फिर इसके बाद भी बनेगी, लेकिन इस तरह की कैंडल बनी। उसके बाद जो कैंडल बना इस तरह का बना, आपने पूरा वेट किया, आप एंट्री लेना चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए तो मैं यहाँ पर एंट्री ले लूं, और जितना नीचे जाए मैं अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकूं। और इस तरह हम स्पॉट ट्रेडिंग में नहीं कर सकते, इस तरह हम दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कर सकते हैं, या फिर हम फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर कर सकते हैं, या फिर मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर कर सकते हैं। स्टॉक्स में भी ऑनलाइन जितनी भी बाय और सेल चल रही होती है वो हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कैंडल बने। अब इस कैंडल की जो निशानी है वो क्या होगी, जब ये कैंडल बन गया, आपने देखा यहां तक, मतलब ये एक अप ट्रेंड बनता हुआ आया, उसका लास्ट कैंडल आकर यहां पर जो है वो क्लोज हुआ इस तरह से। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल जो है वो स्टार्ट हुआ, जैसे ही स्टार्ट होता है तो वो इससे अप शुरू होता है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जहां पर क्लोज होता है वहीं से ओपन होता है, मतलब उस हिसाब से ओपन इसका यहां पर होना चाहिए, और फिर भले ऊपर चला जाए, ठीक है, या फिर नीचे आ जाए, जो भी हो। लेकिन इस कैंडल के अंदर स्पेसिफिकली क्या होगा कि ये कैंडल ऊपर से, मतलब इवन शेडो से भी ऊपर जो है वो ओपन होता है। इसका प्राइस जो है वो यहां से डायरेक्ट ओपन शुरू होता है, और फिर यहीं से नीचे आना शुरू हो जाता है। मतलब ओपन यहां पर हो, इससे ऊपर जाए ही ना। आप यहां पर देख सकते हैं जो एसेंशियल चीजें हैं मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, जरूरी वो क्या है कि ऊपर की तरफ बिल्कुल भी शेडो इसका ना हो। शेडो से मतलब पूंछ जो ये है या ये है, ठीक है, वो यहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो नहीं होगा, और प्राइस उसके बाद नीचे आना शुरू हो जाएगा। प्राइस नीचे आएगा और आकर जो है वो यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्लोज हुआ। कैंडल जो है इसके बाद वाली वो रेड होनी चाहिए। ये ग्रीन हुई, ये रेड हुई, ये ऊपर से स्टार्ट इसने लिया, स्टार्ट जो है वो ऊपर से लिया और फिर नीचे आना शुरू हुई। जहां से स्टार्ट लिया उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं हुआ। जैसे ये है फॉर एग्जांपल, इसने स्टार्ट वी डोंट नो कहाँ से लिया, लेकिन ये ऊपर गया, यहाँ तक भी ट्रेडिंग हुई, लेकिन क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर आकर हुई। ठीक है, और गया ये नीचे भी था। ठीक है, यहाँ पर कोई शेडो नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भैया ये जो है वो यहाँ से स्टार्ट लिया इसने और बिल्कुल ऊपर आ गया, और फिर ये नीचे आया, यहाँ पर क्लोज हुआ।
इसके अंदर क्या है, इस रेड वाली कैंडल के अंदर जहां से स्टार्ट लिया उससे ऊपर बिल्कुल भी प्राइस नहीं गया, नीचे आया, ज्यादा नीचे आ गया लेकिन थोड़ा ऊपर जाकर क्लोज हुआ। फॉर एग्जांपल ये कहीं भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर हो जाए या कुछ, लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो ये है कि इससे ऊपर हो रेड हो, इससे ऊपर हो रेड हो, जहां से स्टार्ट लिया हो वहां से ऊपर ना गया हो, वहीं से नीचे आया हो, और इस वाली कैंडल से थोड़ा ऊपर क्लोज हो। ये देखें, ये यहां पर क्लोज हुआ तो ये बेयरिश है। ये चीज आप जहन में रखिएगा। एसेंशियल और जरूरी चीजें जो है या फिर ऑप्शनल जो है वो मैं आपको पॉइंट वाइज बता देता हूं। पहली चीज ये है कि दोस्तों वो ऊपर ही स्टार्ट होगा प्रीवियस कैंडल से, और वहां से ऊपर उसकी बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं हुई होगी, कोई भी शेडो, कोई भी विक, कोई भी पूंछ उसकी ऊपर नहीं होगी। ठीक है, वहां से ही स्टार्ट लेने के बाद प्राइस डायरेक्ट नीचे चला आया होगा ताकि कैंडल का जो कलर है, जो रंग है, वो रेड हो जाए। ठीक, और फिर क्लोजिंग जो है उसकी पूरी जो प्रीवियस कैंडल है जो कि ग्रीन है उससे ऊपर हो जाए। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन दोस्तों ये है कि कैंडल का कलर लाल होना चाहिए, कैंडल जो है वो बेरिश होनी चाहिए। कलर तो आप अपनी मर्जी पर रख सकते हैं। उसके बाद ये है थर्ड कि वो इससे प्रीवियस, इससे पहले वाला जो कैंडल है वो ग्रीन यानी बुलिश होना चाहिए। उसके बाद ये है कि जो कैंडल है जिसको हम बेरिश बेल्ट होल्ड कहते हैं वो प्रीवियस कैंडल के बिल्कुल अंडर क्लोज हो, मतलब अंडर उसके थोड़ा ऊपर क्लोज हो जाए। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी चीज है एक। उसके बाद क्या है वही कि उसका क्लोज जो है वो उससे ऊपर और नियर होना चाहिए, उसके बिल्कुल मतलब करीब करीब होना चाहिए। उसके बाद है कि उसका जो ओपन है वो उससे हायर होना चाहिए। अब इसमें जो लास्ट वाली चीज मैंने आपको बताई है ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल बराबर में भी हो सकता है, लेकिन ये चीज जरूरी है कि ये उससे ऊपर उसकी ट्रेडिंग जो है वो ना हुई हो। दोस्तों बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको समझा दिया, ये भी आप समझ गए। अगर इसको भी आप इस तरह ही बनते हुए देखें जिस तरह मैंने प्रीवियस आपको बताएं, देखें मैं अगेन यही चीज कह रहा हूं कि डिफरेंट शक्लों के डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं। वो जब भी आप मतलब वो जब भी बनते हैं तो हमें पता नहीं होता, अगर हम इन चीजों के बारे में नहीं जानते तो फिर पता नहीं होता कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप जानते होंगे तो इनका जो स्ट्रक्चर बनता है, इनकी जो शक्ल बनती है, इनका जो फेस बनता है, इनकी जो बॉडीज बनती हैं, जो लोज बनते हैं, जो हाइज बनते हैं, जो क्लोज बनते हैं, जो ओपन बनते हैं, वो हमें बताते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, तो वो एक एक चीज करके मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ये वीडियो भी उसी का हिस्सा था। आई होप दोस्तों वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का, अपने रिलेटिव्स का, दोस्तों का, पूरी दुनिया का, जिससे भी आप मिलते हैं, पूरी दुनिया का हर इंसान का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।